नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। जय गजानन अस्पताल सौहार्दा अस्पताल की नई शाखा का उद्घाटन। गुमशुदा व्यक्ति को 4 घंटे के अंदर ढूंढकर परिजनों को सौंपा गया। केवल छोटी छोटी बातों से संतुष्ट होने का कोई मतलब नहीं, लक्ष्य 100% स्वदेशीकरण होना चाहिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एमएलसी सिटी रवि को धमकी भरा पत्र, कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने सरकार की आलोचना की। गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे मुख्य अतिथि। चुनाव लड़ने के लिए मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, दिल्ली इलेक्शन से पहले सीएम ने लगाई गुहार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जय गजानन अस्पताल सौहार्दा अस्पताल की नई शाखा का उद्घाटन सौहार्दा क्रेडिट कॉर्पोरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरुनाथ जयंतीकर ने किया। बीदर शहर के शिवनगर रोड पर अस्पताल का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। जय गजानन अस्पताल की शाखाएं बीदर सहित भालकी और बसव कल्याण में भी हैं। इस अवसर पर नगर सभा पार्षद राजू चिंतामणि, बीएसएसके के पूर्व निदेशक वैजनाथ उप्पीन सहित अन्य आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। इस माह की 7 तारीख को दोपहर लगभग 1 बजे गुमशुदा व्यक्ति की पत्नी ने थाने में शिकायत कराई, जिस पर यह मामला बीदर के एसपी प्रदीप गुंडी के मार्गदर्शन में टाउन पुलिस स्टेशन की पीएसआई तस्लीम ने कार्यवाही करते हुए लापता व्यक्ति के मोबाइल लाइव लोकेशन को खंगालकर इसके आधार पर क्रम लेते हुए मात्र 4 घंटे के अंदर व्यक्ति का पता लगाकर उसके परिजनों को सौंपा गया। परिजनों ने पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब दुनिया हमें शोध और विकास के केंद्र के रूप में दिखेगी। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने कहा कि धनखड़ बैंगलोर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल में आरएनडी पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने व्यवहारिक शोध का आह्वान किया जो वास्तविक दुनिया में बदलाव लाता है। उन्होंने शोधकर्ताओं से ऐसे काम से दूर रहने का आग्रह किया जो क्षणिक महत्व रखते हैं और जो अलमारियों पर धूल जमा करते रहते हैं। उन्होंने वैश्विक पेटेंट में भारत के कम योगदान की ओर से इशारा करते हुए कहा, शोध प्रामाणिक, अत्याधुनिक और व्यवहारिक होना चाहिए। यह उस बदलाव से संबंधित होना चाहिए जिसे आप लाना चाहते हैं। सतही शोध का कोई महत्व नहीं है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और बीईएल के सीएमडी मनोज जैन के बीच बोलते हुए धनखड़ ने बीईएल को सेमीकंडक्टर क्रांति का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया। डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक, साथ ही इस क्षेत्र में स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने जोर देकर कहा, यह समय की मांग है। मित्र सहयोग के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करें। ऐसे स्टार्टअप की पहचान करें जिन्हें मदद की आवश्यकता है और उनका पोषण करें। स्वदेशीकरण पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि ध्यान घटकों से आगे बढ़ाकर इंजन और मुख्य सामग्रियों पर होना चाहिए। उन्होंने कहा,
नट और बोल्ट से संतुष्ट होने का कोई मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य 100% स्वदेशीकरण होना चाहिए, जिसे दूसरे पहचाने और हमसे मांगे। बीजेपी एमएलसी सीटी रवि को एक गुमनाम पत्र मिला है, जिसमें बदमाशों ने धमकी दी है कि अगर वह बेलगावी नेता के पैरों में गिरकर उनसे माफी नहीं मांगते हैं तो वे उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर देंगे। पत्र की एक प्रति बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि रवि के बेटे की जान को खतरा है। सुवर्ण विधानसौधा परिसर में रवि पर हमला करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार और पुलिस उन ताकतों से अवगत है जो रवि को धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि वे कांग्रेस का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सुवर्ण विधानसौधा में रवि पर हमला करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद भी उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भेजा गया है धमकी भरा पत्र गंभीर चिंता का विषय है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने राज्य सरकार से रवि को विशेष सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया। विजेंद्र ने कहा कि अगर रवि या किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को इस तरह की धमकियां मिलती रही तो पार्टी इसे चुनौती के तौर पर लेगी और इसके खिलाफ लड़ेगी। जयपुरा पुलिस ने शुक्रवार को चिकमंगलूर जिले के किटाड़ेगुली गांव के निकट जंगल में 6 नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए। नक्सलियों ने कुछ दिन पहले बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। जयपुरा थाने के उप निरीक्षक अमरीश ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जंगल से एक AK-56 राइफल, 303 राइफल, एक 12वीं बोर सिंगल बैरल बंदूक और एक देसी पिस्तौल बरामद की गई हैं। पुलिस ने AK-56 राइफल की एक खाली मैगजीन और 11 गोलियां, 303 राइफल की 133 गोलियां, 12 बोर के 24 कारतूस और पिस्तौल की 8 गोलियां भी बरामद की हैं। जयपुरा थाने में आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3, 25, 25(1)(b)(7) और 25(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। हर साल इस मौके पर किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते रहे। वहीं इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। माना जा रहा है कि नई दिल्ली द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद सुबियांतो के भारत दौरा संपन्न करने के तुरंत बाद पाकिस्तान की यात्रा करने की संभावना नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जकार्ता ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद पाकिस्तान की यात्रा की योजना बनाई है। बता दें कि भारत ने अब तक इस साल के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की औपचारिक घोषणा नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी सुबियांतो के दौरे के दौरान उनके साथ व्यापक बातचीत करेंगे। भारत हर साल वैश्विक नेताओं को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे।
इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब से आम आदमी पार्टी आप बनी है तब से दिल्ली के आम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है और डोनेट किया है। 2013 में जब पहला चुनाव लड़े थे, घर घर जाते थे, लोग छोटे छोटे डोनेशन देते थे। नुक्कड़ सभा के बाद हम एक चादर फैलाते थे, लोग 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए उसमें डालते थे। आपकी ईमानदारी की राजनीति इसीलिए हो पाई कि हम बड़े बड़े बिजनेसमैन से चंदा नहीं लेते। जिन दलों ने बिजनेसमैन से पैसा लिया, फिर उनकी सरकारें बिजनेसमैन के लिए काम करती हैं। उन्होंने कहा, आज मैं अपने चुनाव के लिए एक क्राउड फंडिंग की शुरुआत कर रही हूं। मुझे चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए चाहिए। दिल्ली और देश के लोगों से अपील है कि मुझे डोनेट करेंगे। atishi.amadmiparty.org. इस लिंक पर जाकर आप डोनेट कर सकते हैं। आप चाहे तो 100 रुपए डोनेट करें, 1000 रुपए डोनेट करें या उससे ज्यादा डोनेट करें, लेकिन आप लोगों के ही डोनेशन से मैं कालकाजी में विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। मुंबई के कुर्ला इलाके के एक होटल में शनिवार रात आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि होटल पूरी तरह से जल गया। पुलिस के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल किसी भी शख्स के घायल होने की कोई खबर नहीं है। मौके पर फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाएं तैनात हैं। आग कैसे लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि रात 9:05 पर एल्बिस मार्ग पर स्थित रंगून जायका होटल में आग लग गई और उसे बुझाने के लिए 4 दमकल गाड़ियां और 4 पानी के टैंकर लगाए गए। अधिकारी ने कहा कि अभी किसी के झुलसने की खबर नहीं है। आग बुझाने के अभियान की निगरानी के लिए नगर निगम एवं पुलिस के अधिकारी और बिजली आपूर्ति कर्मी मौके पर मौजूद हैं। महाकुंभ 2025 के आयोजन से पहले शनिवार को कई प्रमुख संत, जिनमें पर्यावरण बाबा और रुद्राक्ष बाबा भी शामिल थे, प्रयागराज पहुंचे। महामंडलेश्वर अवधूत बाबा उर्फ पर्यावरण बाबा ने कहा कि सनातन धर्म यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को 2 पेड़ लगाने चाहिए, जिसमें एक पेड़ अंतिम संस्कार के लिए और दूसरा पीपल का पेड़ ऑक्सीजन के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक मैंने 82 अनुष्ठान किए हैं। मेरे भक्त लगभग 30 देशों से 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प ले चुके हैं। 2016 में वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पदयात्रा के दौरान हमने करीब 27 राज्यों में पेड़ लगाए थे। इसके बाद भक्तों ने मुझे पर्यावरण बाबा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कोविड के दौरान हर धर्म के लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। मैं 2010 से इस कार्य में लगा हूं। सनातन धर्म में यह सिखाया जाता है कि हर व्यक्ति को 2 पेड़ लगाना चाहिए, जिनमें से एक पेड़ अंतिम संस्कार के लिए और एक पीपल का पेड़ ऑक्सीजन के लिए होता है। पर्यावरण बाबा ने बताया कि उनके पास एक विशेष वाहन है, जिसका उपयोग वे कोविड के दौरान ऋषिकेश में किया करते थे और जब तक 1 किलोमीटर तक यात्रा करते वहां कोविड का असर नहीं होता था। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने शनिवार को काम की क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि काम की क्वालिटी पर ध्यान दे, उसकी मात्रा पर नहीं, क्योंकि 10 घंटे में दुनिया बदल सकती है। उन्होंने यह बयान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान दिया, जब उन्हें लॉर्सन एंड ट्रूबो के अध्यक्ष एसएन सुब्रमण्यम के सप्ताह में 90 घंटे काम करने पर किए गए बयान को लेकर सवाल किया गया। पिछले वर्ष इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने भी यह कहकर एक बहस छेड़ दी थी कि युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल एसएन सुब्रमण्यम ने कुछ दिन पहले टिप्पणी की थी कि कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए और रविवार को भी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी। उनका कहना था कि आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं। इस टिप्पणी से कई लोग असहमत हो गए थे। हालांकि आनंद महिंद्रा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस बहस का ध्यान सिर्फ काम की मात्रा पर केंद्रित किया जा रहा है, जबकि असल मुद्दा काम की गुणवत्ता का है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे बालकनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 15 महीने से अधिक हो चुके हैं, मगर अभी तक शांति नहीं आ सकी है। इजरायली सेना लगातार गाजा पर अलग अलग ठिकानों पर बमबारी कर रही है। हमास के दोनों चीफ कमांडरों के मारे जाने के बाद आतंकियों ने अभी तक इजरायली सेना के आगे हार नहीं मानी है। ऐसे में अब इजराइल गाजा में कुछ बड़ा करने वाला है। इजरायली सेना गाजा को महाविनाश से बचने के लिए आखिरी मौका देने चाहती है। इस बाबत अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम पर गाजा में हो रही बातचीत में प्रगति का संकेत दिया। उन्होंने अगले चरण की वार्ता के लिए अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक को भी बातचीत के मेज पर भेजने को मंजूरी दे दी, ताकि इजराइल हमास युद्ध में अब शांति लाई जा सके। अब तक इजराइल हमास युद्ध को रोकने की दिशा में इसे नेतन्याहू का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने शनिवार को इस निर्णय की जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को पोप फ्रांसिस को एक बड़े सम्मान से नवाजा है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से पोप फ्रांसिस को सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि पोप विश्वास, उम्मीद और प्रेम की एक किरण है जो पूरी दुनिया को रोशन करती है। बाइडेन को शनिवार को रोम जाकर पोप को व्यक्तिगत रूप से पदक प्रदान करना था, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगने के कारण उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन की अंतिम विदेश यात्रा होती। 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण करने के साथ ही बाइडेन का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। बाइडेन ने अपने कार्यकाल में पहली और आखिरी बार किसी को यह सम्मान प्रदान किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जय गजानन अस्पताल सहरदा अस्पताल की नई शाखा का उद्घाटन। गुमशुदा व्यक्ति को 4 घंटे के अंदर ढूंढकर परिजनों को सौंपा गया। केवल छोटी छोटी बातों से संतुष्ट होने का कोई मतलब नहीं, लक्ष्य 100% स्वदेशीकरण होना चाहिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एमएलसी सिटी रवि को धमकी भरा पत्र, कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने सरकार की आलोचना की। गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे मुख्य अतिथि। चुनाव लड़ने के लिए मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, दिल्ली इलेक्शन से पहले सीएम ने लगाई गुहार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।